हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त और आपका बायो मेंटर अब्दुल मन्नान। मैं बायोलॉजी फैकल्टी हूं पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशंस में। ओके, तो आज का ये लेक्चर फिर से बच्चों कंफ्यूजिंग वर्ड्स को लेके है। तो इस बार मैंने 4 वर्ड आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन से लिया है, ठीक है। और ये जो 4 वर्ड्स हैं क्या है पहले एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें 4 वर्ड में है, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस, एक और वर्ड है स्पर्मिएशंस, ठीक है। इसमें से एक वर्ड जो है स्पर्मेटोजेनेसिस, इसके बारे में ये वेल नोन है, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होता है, लेकिन जब ये सारे वर्ड जो एक साथ जब आते हैं तब कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं बच्चों, मैं एक बार इन चारों वर्ड्स को एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो करते हैं। ये जो वर्ड्स है मैंने बताया कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस जब होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, तो उसी पोर्शन का पार्ट है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं ये तुम्हारा गैमेट फॉर्मेशन, मेल गैमेट फॉर्मेशन से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशंस भी देख लेंगे एक बार, फिर उसके बाद ये जो वर्ड्स है उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बच्चों इसके लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है ये पूरा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को कहते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो पहला स्टेप होता है जिसमें स्पर्मेटोगोनिया दैट मीन्स ये क्या है, स्पर्म मदर सेल्स भी कह सकते हो आप इसको। और ये स्पर्म मदर सेल्स में यहाँ पे डिवीजन मतलब माइटोसिस, और प्लस इसके साथ क्या होता है यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ये डिफरेंशिएट होकर बना लेता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अगर ये जो स्पर्मेटोगोनिया है बच्चों इसमें सिर्फ और सिर्फ डिवीजन चलता, अगर सिर्फ और ये सिर्फ डिवाइड करता तो ये सिर्फ स्पर्मेटोगोनिया बना था। लेकिन अगर यहाँ पे डिवीजन प्लस डिफरेंशिएशन अगर होता है तो दैट विल फॉर्म द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्मेशन प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बच्चों स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। मतलब यहाँ से यहाँ तक वाला जो प्रोसेस है जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, यही हमारा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में यहाँ पे मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 1, और मियोसिस 1 से बनाता है ये 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में यहाँ पे होता है बच्चों आपका मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 जब होता है तब ये बनाता है स्पर्मेटिड बनाता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड तक बनने के प्रोसेस को यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज कहते हैं, ठीक है। और फाइनली जब यहाँ पे जो स्पर्मेटिड है तो स्पर्मेटिड जो है ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है किसमें, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटिड में। तो यहाँ पे यही वाला प्रोसेस स्पर्मेटिड से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनने के प्रोसेस को ही हम लोग बच्चों कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये वाला प्रोसेस जो हो गया ये क्या हो गया, स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के प्रोसेस को कहते हैं, और स्पर्मियोजेनेसिस जो है ये स्पर्म बनने के प्रोसेस को कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है बच्चों यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा प्रोसेस यही हो गया आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, ये पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। अब एक पार्ट बच जाता है स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशंस क्या है बच्चों, जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस चल रहा है ये चलता है आपका सेमिनिफेरस टिबिल्स के अंदर। और सेमिनिफेरस टिबिल्स के अंदर बच्चों वहाँ पे एक सेल होता है जिसका नाम है सर्टोली सेल्स। उसी सर्टोली सेल्स के साथ ये जो स्पर्मेटोजोआ है या स्पर्मेटिड है ये अटैच रहता है। तो जब ये पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है, स्पर्म बनने के प्रोसेस जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो वो स्पर्म्स क्या होता है बच्चों, वो सेमिनिफेरस टिबिल से निकलना स्टार्ट होता है, रिलीज होना स्टार्ट होता है। इसी रिलीजिंग प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मिएशन कहा जाता है। तो स्पर्मिएशन क्या हो गया बच्चों, ये रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस टिबिल्स। ये क्या हो गया आपका, रिलीज ऑफ sperm from
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलने के प्रोसेस को ही कहते हैं हम लोग स्पर्मिएशंस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा 4 जो प्रोसेस। मैं अभी तुम लोगों को जो वर्ड कंफ्यूजिंग वर्ड समझाना चाह रहा था वो यही हो गया। तो पहला वाला एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब ये पूरा स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने के प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। उसमें स्पेसिफिकली जो स्पर्मियोसाइटोजेनेसिस है, तो स्पर्मियोसाइटोजेनेसिस प्रोसेस हो गया ये आपका स्पर्मेटोगोनिया मतलब स्पर्म मदर सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के प्रोसेस को। और फाइनली जो स्पर्मेटिड है ये ट्रांसफॉर्म्ड होकर जब स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है तो दैट प्रोसेस कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। एंड देन फाइनली जब ये स्पर्म बन जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, तो तब वहां से क्या होता है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है तुम्हारा। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, हम लोग स्पर्मिएशंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 4 आज का कंफ्यूजिंग वर्ड्स। आज अभी आपके पास अगर कोई कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इसी तरह के 2-3 कॉम्बिनेशंस वाले वर्ड्स अगर हो तो अच्छा रहेगा, मजा आएगा। ठीक है, आप कमेंट करो, मैं उसका नेक्स्ट टाइम कभी भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा इसमें। ठीक है बच्चों, तो चलो इसी के साथ ये मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ये वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।